नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग बन रहा है। पंच महापुरुष राजयोग में एक प्रधान राजयोग होता है जिसका नाम है मालव्य राजयोग। शुक्र से बनता है। शुक्र जब लगन में हो, उच्च के हों, केंद्र में हो, उच्च के हों, इस योग का निर्माण होता है। आपके बर्थ चार्ट पे या गोचरी परिस्थिति क्या परिणाम देगी, ध्यातव्य रहे। शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव पीड़ा के साथ चलता है। अष्टम भाव तकलीफ भी देता है। तो अष्टमेश शुक्र लगन में पीड़ा तो नहीं देंगे। ये पराक्रम के स्वामी हैं। लगन में है तो आपसे पराक्रम करवाया जाएगा। क्या परिणाम मिलेगा, मालव्य राजयोग क्रिएट कर पाओगे क्या? चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा कर लीजिए। अब तो मालव्य राजयोग बन रहा है। आपके शुक्र महाराज अष्टम भाव का कारकत्व लेके चलेंगे। अष्टम भाव गुप्त है और जब गुप्त चीजें उच्चता प्राप्त करें, इसका मतलब गुप्त योजनाएं आपकी सटीक जाएंगी। यदि आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो आप शेयर मार्केट में छा जाओगे। अगर अच्छी नहीं चली तो लेकिन डूब भी जाओगे। इसलिए मेरे सिर्फ कहने से शेयर मार्केट में मत घुस जाना, ठीक है? आप अपने बर्थ चार्ट को देखो। महादशा अंतरदशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे आपके जीवन में बहुत से योग बनते हैं। मेरी कुंडली में मैं जानता हूँ कई अधिकारियों की कुंडली की अपेक्षा मेरी कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो महादशा अंतरदशा मेरी लाइफ में आई ही नहीं। मैं राहु की दशा में ख़त्म कर दिया। जब कुछ करना था कुछ नहीं कर पाया। तो महादशा अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण है। तो महादशा अंतरदशा शुभ है या मालव्य राजयोग माला माल कर देगा एक लाइन में। इसके साथ आपको ये देखना होगा कि आपके दरअसल शुक्र आपके बर्थ चार्ट में किस नक्षत्र और कहाँ नवांश में है। गुरु महाराज से क्या उनका कनेक्शन है। मीन लगन, मीन राशि के कुंडली में शुक्र देव कारकत्व को लेके नहीं चलते। शुक्र अकारक टाइप हैं, शुक्र परेशानी देते हैं। बट मालव्य राजयोग बना है। कभी कभी होता है कि चोर को भी आप नेता बना दो या अच्छे पद पे बैठा दो तो चोरी छोड़ के अच्छा काम करता है। और कुछ लोग ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, झुंझुना का पाठ पढ़ाते हैं और हर जगह बेईमानी करते हैं। जैसे आपके केजरीवाल, उसने कहा कि कई कहानी आपने सुनी है ना, बोला कि रावण मृग बन के आया। पता नहीं ये लोग कैसे पढ़ते लिखते हैं, हिंदू ही हैं या कोई और है। इतनी छोटी छोटी बातें इनको पता नहीं है। तो शुक्र मालव्य राजयोग में है। मालव्य राजयोग का मतलब पहले तो क्या होगा, आपका ओरा चमकेगा, आप सुंदर लगेंगे, आप अट्रैक्टिव लगेंगे, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह आपको मिलेगा। पहले ये बता दें कब से कब तक बन रहा है ना। हाँ जी, तो 28 जनवरी से लेके 31 मई तक या मालव्य राजयोग आपके बर्थ चार्ट पे बन रहा है। यह एक ऐसा अवसर है जब आप गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा माल कमा लें, गुप्त रूप से ज़्यादा धन कमा लें। आर्थिक स्थिति आपकी सबल होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति सबल होनी चाहिए, ठीक। शुक्र लग्जरियस चीजों के कारक हैं। जब शुक्र ऊंचाई प्राप्त करें, भाई शुक्र ऊंचाई प्राप्त करे तो शुक्र सारी लग्जरियस चीजें आपको प्रदान करेगा, क्योंकि मालव्य राजयोग में है। पहला पॉइंट यही पकड़ के चलेगा। तो आपको इस बीच में भूमि, भवन, वाहन, साथ में यदि आप विवाह में नहीं गए हैं, वैवाहिक स्थिति अभी आपकी नहीं क्रिएट हुई है, तो वैवाहिक जीवन में जाने के योग भी बनेंगे।
व्यापार आपका गति पकड़ेगा या कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी हम चर्चा आपको बता दे रहे हैं टू द पॉइंट। देखो वीडियो तो आपको हर जगह मिलेंगे, हमारे जैसे लाखों लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, ठीक, लेकिन जो डिटेल आपको यहाँ पे बताया जाएगा वो अन्यत्र नहीं बताया जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं आता डिसलाइक करिए, और अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करिएगा, सपोर्ट करिए। आपके राशि से बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए आपके राशि वीडियो भी कम बनता है, तो आप सपोर्ट करिए, हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वीडियो आपके राशि में बना के देंगे। थोड़ा आप करिए, थोड़ा हम करें, है ना। 1 फरवरी तक ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, 1 फरवरी को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, यहीं से पॉइंट पकड़िएगा। अब शनि क्या है आपके बर्थ चार्ट पे, लाभेश हैं, और लाभेश शनि नहीं, शुक्र आपके कुंडली में गुप्त धन के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, गुप्त धन को लेके चल रहे हैं, और ये शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। पॉइंट ये पकड़िएगा, शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि आपके लाभेश हैं, तो लाभेश के नक्षत्र में आपको लाभ दिया जाएगा, क्योंकि शुक्र कहते हैं भाई हम उच्च के हो रहे हैं, अब लाभ नहीं देंगे तो कब लाभ देंगे, इसलिए शुक्र लाभ देंगे। 1 अप्रैल को फिर ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, इसका मतलब ये 20 में वक्री भी होंगे, तो 12 मार्च से 12 अप्रैल 2 मार्च से 12 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब चीज़ों को फिर से कनेक्ट करना, ज़्यादा समय व्यतीत करना, तो शुक्र आपके राशि पे इस बार ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए लगभग 4 माह का समय है, वरना शुक्र 1 महीने से 1.5 महीने में राशि परिवर्तित कर देते हैं, बट इस बार 4 महीने आपके पास रुक रहे हैं, तो 4 महीने लग्जरियस लाइफ रहेगी, 4 महीने सुंदरता रहेगा। 1 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद में आएंगे और फिर 26 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, तो ये पूरी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। देखो मज़ा आपको तब आएगा जब ये रेवती में प्रवेश करेंगे। कोई भी ग्रह नॉर्मल ढंग से आप देखें तो हम कह देते हैं हम ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं, इस राशि में गए तो आप ऊंचाई प्राप्त कर रहे हो, ऐसा नहीं होता मित्र। हर राशि के 9 खंड होते हैं, जैसे अपना भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बहुत प्रदेश हैं, इतने प्रदेशों में आप किस प्रदेश में जाके अच्छा काम कर पाएंगे। आप धर्म का काम करना चाहते हो, आप कांग्रेस शासित प्रदेशों में जाओगे तो बैन कर दिए जाओगे। हाँ, आप छोटा पायजामा से रिलेटेड हो तो कांग्रेस आपके लिए वरदान है, फिर तो आपके लिए सारा बोर्ड वही बनाते हैं, दूसरे की जमीन में हड़प लो। बट आप सनातनी हैं, आप सिख धर्म से हैं, आप जैन हैं, पारसी हैं, और कुछ भी हैं, ईसाई हैं, तो आपको देखना होगा कि हमारी संख्या कहाँ पे है, सरकार कौन सा सपोर्ट कर रही है। जैसे आप इस समय यूपी में हैं या इस तरह के शासित प्रदेशों में हैं, आप अपने कर्मकांड अच्छे से कर पाएंगे। भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार है लेकिन प्रदेशों में नहीं है, तो आप ऐसे प्रदेशों में जाओ जहाँ ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, आपको जय श्री राम कहने पे आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नक्षत्र मतलब प्रदेश की सीमाएं अलग हो गई, तो नक्षत्र की सीमा अलग हो जाएगी, तो इसलिए जो ये तो मैं एक आपको राजनीति तुरंत समझ में आती है, इसलिए आपको उदाहरण बता दिया। तो यहाँ पे मज़ा कब आएगा? रेवती नक्षत्र में। रेवती में काटई सांप जहाँ मन भावे, ठीक है, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, व्यापार आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ने के योग बनेंगे। कब? रेवती नक्षत्र में। लेकिन पूरा शुक्र की गोचरी स्थिति बहुत श्रेष्ठ लाभ आपको देके जाएगी, गुप्त रूप से धन देगी, अचानक ज़्यादा पैसा देगी। अष्टम भाव गुप्त धन का है, अष्टम भाव वसीयत का है, तो वसीयत मिलने की संभावनाएं बनेंगी, गुप्त धन प्राप्त करने का प्रबलतम योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है। यदि महादशा अंतरदशा आपको सपोर्ट कर गई तो निश्चित रूप से यह शुक्र का मालव्य राजयोग आपको माला माल कर सकता है। मैं गारंटी नहीं देता क्योंकि आपका बर्थ चार्ट मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बकाया यूट्यूब पे 1000% लोग आपको करोड़पति अरबपति बनाएंगे और आप बन जाएं, ये हमारी मंगल में शुभकामना। शुक्र को नियंत्रित रखिएगा, अनियंत्रित शुक्र सब कुछ खराब कर देता है। देखो, जब परमात्मा बहुत कुछ देना तो संभल जाना चाहिए, जब शक्ति आए तो अपनी सीमा तय कर लीजिए,
और सीमा टूटने के बाद बहुत तकलीफ होती है। तो बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी। और शुक्र हो सकता है एक्स्ट्रा कनेक्ट करके बहुत पैसा दे दे आपको, लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो अपने ओरा में रहिएगा, अपने जीवन साथी के साथ रहिएगा, चारित्रिक दोष नहीं आने दीजिएगा। चारित्रिक दोष आपको 10 साल तक सुख दे सकता है, 10 साल के बाद फिर आपको यहाँ पे ये अष्टम भाव गुप्त पीड़ा का है, गुप्त परेशानी का है, लंबी बीमारी का है। तो अगर तरीके से नहीं जाओगे तो आपको रोग दे देगा, भोग से रोग दे देगा। शुक्र को संतुलित करना आना चाहिए, मालव विराज योग बनाना आना चाहिए। तो यह बेहतरीन अवसर है जहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। हमारी मंगल में शुभकामना आपको। अपने शुक्र को नियंत्रित करके रखिए, चीज़ें बेहतर तरीके से कनेक्ट करके बढ़िए। यह अवसर श्रेष्ठ लाभ देने वाला है क्योंकि यह मालव राज योग में है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।